हेलो दोस्तों, आज कहानी उस लड़के की जो एक फैक्ट्री में एक टेक्नीशियन के हेल्पर के रूप में अपॉइंट हुआ। उसके जो सीनियर टेक्नीशियन थे वह उसे हमेशा सारे स्किल्स सिखाते और उससे कहते कि देखो बेटा, कभी भी ज़्यादा बातचीत नहीं करना और वो सारे स्किल्स सीखते जाना चुपचाप, जिससे कि तुम्हारी इस फैक्ट्री में इम्पोर्टेंस बनी रहे और तुम इस फैक्ट्री में काम करते रहो। लड़का भी बड़ा ईमानदार था। वह बड़ी ही शिद्दत के साथ सारे स्किल्स सीखता रहा, अपने गुरु की सारी बातें मानता रहा। धीरे धीरे ऐसे ही करते करते सालों साल निकल गए और 10 सालों के बाद उसका गुरु टेक्नीशियन वहाँ से रिटायर हो गया और अब लड़का वहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन के रूप में अपॉइंट हो गया। कुछ समय के बाद वही लड़का एक दिन अपने गुरु के पास मिलने गया। गुरु उसका उदास चेहरा देखकर उसे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? तो वह अपनी पीड़ा सुनाते हुए कहता है कि सर, आपने जैसा मुझे बताया था कि मेहनत करो, बिना बात किए हुए काम करो, कम बातें करो, मैंने पूरी शिद्दत से काम सीखा। आज मुझे वो सारे स्किल्स आते हैं जिससे मैं फैक्ट्री में के सारे काम को आसान बना करके रखता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है और बाकी लोग जो कि मेरे से कम स्किल्ड हैं, क्योंकि कुछ लोग तो बिल्कुल स्किल्ड नहीं है लेकिन फिर भी उनका प्रमोशन हुए जा रहा है। मैं उतनी ही कमाई के साथ आज भी रुका हुआ हूँ। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। गुरु ने उससे कहा, अच्छा एक काम करो, कल तुम एक दिन ऑफिस से छुट्टी ले लेना और उसके बाद ऑफिस जाना, देखो क्या होता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, गुरु ने ऐसा क्यों कहा होगा और क्या गुरु की ये सलाह सही में असर करेगी? चलिए देखते हैं। लड़के ने गुरु का धन्यवाद किया और उसने अगले दिन वही काम किया। उसने छुट्टी ले ली फैक्ट्री से। छुट्टी के अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो मैनेजर ने उसे बुलाया और उससे कहा कि यार, तुम अब से ना छुट्टियां कम लेने की कोशिश करो। कल तुम जब नहीं थे यहाँ पर ना काम बहुत मुश्किल में पड़ गया था। जब कई जगह पर टेक्निकल दिक्कतें आ रही थी तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसको सुधारें, किसी को वो पता ही नहीं था। तो तुम छुट्टियां लेने की कम कोशिश करो। और साथ में उसका उत्साह बनाए रखने के लिए उसका प्रमोशन कर दिया गया सीनियर टेक्नीशियन पे। वो बड़ा खुश हुआ और उसको यह तरकीब बड़ी अच्छी लगी। उससे लगा कि यार, जब भी मुझे कुछ चाहिए, कोई इंसेंटिव, कोई प्रमोशन, तो मैं यही करूँगा। छुट्टियाँ लूँगा एक दिन की, अगले दिन तो मेरा काम हो ही जाएगा। बस हुआ भी यही। अगले दिन क्या मतलब, जब भी उसे ये ज़रूरत पड़ती, कुछ नया चाहता वो अपने प्रमोशन को, इंसेंटिव को, वह छुट्टियाँ ले लेता। ऐसा करते करते उसको कई बार प्रमोशन भी मिले, कई बार इंसेंटिव भी मिले। एक बार उसने फिर से वही किया, छुट्टियाँ ली। अगले दिन जब वो छुट्टी ख़त्म करके लौटा तो उसे फैक्ट्री में एंट्री नहीं दी गई, उसे काम से निकाल दिया गया होगा। अब तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। भाई, ये क्या हो गया? ये तरकीब फेल कैसे हो गई? वो फिर से दौड़ता हुआ अपने गुरु के पास पहुंचा और गुरु को उसने सारी बात बताई। गुरु ने उससे पूछा, बेटा याद है जब तुम पिछली बार मुझसे मिलने आए थे तो मैं तुमसे बात कर ही रहा था, मैं तुम्हें सलाह दे ही रहा था कि तुम बीच में ही इतने उत्सुक हो गए इस सलाह को लेकर कि तुम मेरी बात पूरी हुए बिना ही उठकर यहाँ से चले गए। उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, उसने ऐसा किया था। गुरुजी और भी कुछ कहना चाह रहे थे बट स्टिल वह उनकी बात पूरी हुए बिना ही उनका धन्यवाद करके वहाँ से चला गया। उसने क्षमा मांगी और गुरु से कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आप प्लीज़ मुझे बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। गुरु ने कहा, देखो बेटा, मैंने तुम्हें कहा था कि कई बार अपना इम्पोर्टेंस रियलाइज़ करवाने के लिए वहाँ से गायब होना ज़रूरी होता है, लेकिन एक बल्ब की इम्पोर्टेंस लोगों को तब समझ आती है जब उसे रात में बुझा दिया जाए, ना कि तब ना जब वो दिन रात जलता रहे। तो मैंने इसीलिए तुम्हें कहा था कि तुम कभी कभी एब्सेंट कर लिया करो, लेकिन साथ साथ ये भी मैं तुम्हें बताना चाहता था कि जो बल्ब बार बार बूझता रहता हो और जलता रहता हो तो उससे अंततः एक ऐसे बल्ब से बदल दिया जाता है जो कि ज़्यादा इफ़िशियंट होता है। तो सोचो, तुम क्या उस फैक्ट्री के लिए उतने इफ़िशियंट रह गए थे? तुम तो बार बार एब्सेंट कर रहे थे, इसलिए तुम्हें निकाल दिया गया। दोस्तों, कहानी तो यहाँ पे ख़त्म होती है और एक छोटी सी सीख हमें दे करके जाती है कि कई बार लाइफ में ना हमारे दोस्तों के बीच, हमारे परिवार वाले हमें हल्के में लेने लगते हैं, जाने अनजाने में ही। उनको भी नहीं पता होता है, ऐसा हो सकता है कई बार जानबूझ के भी किया जाता हो, मे बी। तो उस समय ना आपको भी वही करना है, थोड़े दिन के लिए एब्सेंट होकर के देखिए, हो सकता है उनको आपकी इंपॉर्टेंस रियलाइज़ हो जाए। और कई बार दोस्तों, अपोजिट भी हम भी करते हैं ना,
कई बार हम अपने दोस्तों को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे रिलेटिव्स को बहुत हल्के में लेते हैं। उनके प्रेजेंस के कारण ही हमारी ज़िंदगी इतनी आसान और इतनी हसीन होती है, लेकिन हम उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं और कभी भी उनको थैंक यू या सॉरी नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी एक ब्यूटीफुल सी सीख देती है कि भैया आज ही अपने आप को ना हल्का होने दे, ना किसी को हल्के में ले, और सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स के पास जाएं और उनको थैंक यू बोले कि उनके प्रेजेंस के कारण आपकी ज़िंदगी इतनी आसान बनी हुई है। और शायद कोई ऐसे रिलेटिव भी हो, शायद कोई ऐसा फ्रेंड भी हो जिसने आपकी हमेशा मदद की हो, लेकिन आपने कभी उनको ना थैंक यू बोला हो, ना सॉरी बोला हो। आई होप स्टोरी अच्छी लगी हो और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।